सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अलमतना इन्नकल अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह ताला बेहतरीन इल्म जानते हैं, हम हमारे पास इतना ज्यादा इल्म नहीं। व फौका जी कुल्ली अलीमुन अलीम, आलिमुल अलीम। तो अल्लाह ताला बेहतरीन आलम और इल्म जानने वाले हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरीन आलम और अलीम है, और वही जो है बेहतरीन हकीम और हिकमत वाला है। उसकी हिकमतों में जो है बहुत कुछ है, हम जो है बहुत चीज़ों को नहीं जानते। अल्लाह ताला जो है बेहतरीन मखलूक बनाने वाला है, और अल्लाह ताला ही सब कुछ जानता है, हम कुछ भी नहीं जानते। मिम्मन तशाओ व तुइज़्ज़ु पैदा किया ला यशफी, उनको शफा देने के लिए हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे हाथों के अंदर, हमारी आंखों के अंदर, हमारे रूह के अंदर अपनी हिकमत के थोड़े से गुल फूंक दे, अपनी हिकमत से थोड़ी सी हिकमत अता फरमा दे, ताकि हम भी लोगों को, जो तेरे सताए हुए बंदे हैं, उनको हम शफा देने के लिए तेरे दिए हुए इल्म से हम उनको शफा दें। तो इस तरीका से आज का टॉपिक है जी फास्टिंग टू हील क्रॉनिक इन्फेक्शंस। रोजे जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर जो है वो कैसे अपना किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्फेक्शन क्या होती है। सब लोग जानते हैं, मेरे दोस्त और भाई जो है सब जानते हैं कि इन्फेक्शन बेसिकली तौर पर कोई भी जब इन्वाइडर हमारे जिस्म के अंदर आ जाता है तो हमारा जिस्म उसके खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्स पैदा करता है। ये इन्वाइडर कौन से होते हैं? बहुत से कैटेगरी के, बहुत सी किस्मों के जो है ये इन्वाइडर होते हैं, जिसमें बेसिकली तौर पर और बाद अंदर के जो है वो इन्वाइडर जो है वो, जैसे कि हमने ऑटोम्यून को जाना, तो उसमें जो है अंदर के इन्वाइडर भी जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है वो बाज़ एक्टिव हो जाते हैं, और वो भी जो है डिजीज बनने का बायस बनते हैं, इन्फेक्शन पैदा करने का बायस बनते हैं। अगर उनका मुकाम चेंज कर दे तब भी वो इन्फेक्शन पैदा करने के जो है वो बायस बनते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाए। कौन कौन से इन्वाइडर हैं बेसिकली तौर पर? इसमें जो है 5-6 किस्म का इन्वाइडर है, लेकिन हम कुछ जो है इन्वाइडर को 4-5 किस्म को जो हम जानेंगे, जिसमें सबसे पहले बैक्टीरिया है, उसके बाद फंगस है, और तीसरे नंबर पे वायरसेस है, और चौथे नंबर पे पैरासाइट्स है, और पांचवें नंबर पे वर्म्स है। और इसी तरीके से और भी इन्फेक्शियस मटेरियल बहुत ज्यादा जो है, एलर्जीज हैं, और बहुत से इन्फेक्शियस मटेरियल जो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ एनवायरनमेंट से आते हैं, और हमारे जिस्म के अंदर जो है ये मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां पैदा करते हैं। इसके सिम्टम को हम जान सकते हैं कि होता क्या है इसमें। इसमें सिम्टम के अंदर यानी कि इसके अलामात क्या है? बुखार होता है, सर दर्द होता है, थकावट होती है, सुर्खी होती है, खाने को दिल नहीं करता, और इसके बाद जो है स्किन के ऊपर रैशेज हो जाते हैं, और इसी तरीके से जॉइंट पेन शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है, अगर ये इन्फेक्शन किसी जगह भी हो सकती है, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर, स्किन के ऊपर हो गई, चेस्ट के ऊपर हो गई, थ्रोट के ऊपर हो गई, लंग्स के ऊपर हो गई, और ये मुंह के अंदर हो गई, जिसको गम्स कहते हैं, गम्स के ऊपर हो गई, टीथ के ऊपर हो गई, और किसी वजह से जो है वो नाक के ऊपर हो गई, कान के ऊपर हो गई, बाहर से जो जितने भी इन्वाइडर आगे वहां पे उसने आके जो इन्फेक्शन पैदा कर दी। तो प्रैक्टिकली तौर पर भी हम इन्फेक्शन पैदा करते हैं। मैं जब एमफिल तो हमारे एक दोस्त थे खुर्शीद आलम, बहावलपुर में हम एमफिल के स्टूडेंट, तो वहां पे खुर्शीद आलम थे। तो वो जो है स्ट्रेप्टोकोकस को ये लेके ना, मतलब बैक्टीरिया, तो इनको जो है वो रैट्स को इंजेक्ट किया करते थे, या
सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये इस तरीका से जो है ये हमारे दोस्त से खुर्शीद आलम जो स्ट्रेप्टोकोकस जो है रैट्स के या मतलब कि जो है उसको जो है कान की सांस लगाते थे और इसके बाद इन्फेक्शन पैदा करते थे। और उनका काम जो दमासा एक जड़ी बूटी है उस पर जो करते थे, उसमें बुखार वो जिस्म को हो जाता था रैट्स को, और उसको जो है वो दमासा की मुख्तलिफ डोजेज दे के जो है ये हर्बल जो है प्रोडक्ट है, तो उसको दे के जो है उस तरह से दूर करते थे। तो ये इस तरीका से बहुत ज्यादा जो है इन्फेक्शन डिजीजेज जो है हमारे जिस्म के अंदर जो मौजूद होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो इन्फेक्शन डिजीजेज है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है, और इसी तरह से सेलुलर टाइफस और टाइफाइड होता है। तो इस तरीका से असल में जब भी हम डिसऑर्डर काज्ड बाय बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एजेंट जो है इसके अंदर जो है जितने भी होते हैं इसमें बेसिकली तौर पर जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट है उनके बारे में जो है बड़ा तफसीलन जो है इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो ये बैक्टीरिया जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इकोलाइज, और इसी तरीका से जो है ये कीमोथेरेपी से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अक्यूट इन्फेक्शन जो है डायरी इन्फेक्शन यानी कि पेट के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाती है, फूड पॉइजनिंग से इन्फेक्शन हो जाती है। और इसी तरीका से जो है ये पेल्फिक इन्फेक्शन जो हो सकती है किसी भी बैक्टीरिया और फंगस और इस तरह से जो है वो हो सकती है। और इसी तरीका से और भी बहुत से इन्फेक्शन जो है निमोकोकल इन्फेक्शन हो सकती है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकती है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो सकती है, और इसी तरीके से जो है मीनोकोकल इन्फेक्शन हो सकती है, और गाइनोकोकल इन्फेक्शन हो सकती है, और जो है इन्फेक्शन ड्यू टू दी बहुत ज्यादा और भी बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन मुख्तलिफ जगहों पे जो है मुख्तलिफ जो है वो बैक्टीरिया, हजारों बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियोलॉजी की पूरी जो है वो हजारों बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं जिसमें पूरी बैक्टीरियोलॉजी जो है इसमें शामिल है। फंगस की हजारों बुक्स पड़ी हुई है जिसमें जो है जिसमें पूरी जो है ये डिटेल उनकी जो है इन्फेक्शन जो है उनके बारे में जो है ये मौजूद है। इसी तरीका से वायरसेस की जो है वो बहुत ज्यादा बुक्स मेरे पास मौजूद है जिसके अंदर बड़ी डिटेल से जो है इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के बारे में जो है बताया गया है। और इसी तरीका से बहुत ज्यादा जो ऐसी चीजें जो है मौजूद है जिसमें जो है वो हार्ड और क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्या फर्क है। हार्ड इन्फेक्शन जो है यानी कि जो है जो एक्यूट इन्फेक्शन होती है वो चंद मिनट के लिए आती है, 2 दिन के लिए, 4 दिन के आई, जैसे टॉन्सिल जो इन्फेक्ट हो गए, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जो है वो इन्फेक्शन आई, गले के अंदर इन्फेक्शन हुई, तो उसके बाद खट्टी चीजें खाने से और कई और वजूहात की वजह से, ठंडा पानी पीने से, और ये टाटरी बच्चे खा लेते हैं और इसी तरह से खट्टे वाली चीजें खा लेते हैं, वो पापड़ खा लेते हैं, और इस तरह जिसमें जो है वो जिसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकल जो है वो इन्फेक्शन जो है गले के अंदर हो जाती है। तो वो आर्जी होती है, उसको जो है वो हम फौरी तौर पर जो रिकवर कर सकते हैं जैसे कि दूध स्याह देने से, और जो है वो बुखार रोग शरबत देने से, और BM81 देने से, या कि जो है हमारी बुखारीन गोली देने से हम उसको फौरी तौर पर जो है बुखार भी उतार सकते हैं, और इसको कवर भी उसकी थकावट वगैरह जो स्टिफनेस वगैरह जितनी भी होती है ये अलामत फौरी तौर पर बेहतर हो जाती है। लेकिन जब जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो किसी भी इन्फेक्शन का, तो उस पीरियड के बाद जो है इन्फेक्शन जो है बढ़ जाती है और उसको जो है ये मुस्तकिल हो जाती है, और जब इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो ये जो है मुस्तकिल तौर पर हमारे जिस्म के अंदर किसी जगह पे मतलब चेस्ट के अंदर हो गई, जिसको आप ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, चेस्ट के अंदर हुई, तो उसके बाद जो है चेस्ट जो है उसमें प्रोडक्टिव जो है कफ आनी शुरू हुई, कफ के बाद जो है उसके में जो है टेम्परेचर रहा और एक बार तक मुसलसल रहा, और उसके बाद जो सिम्टम जो है जो गले से खून और जो फेफड़ों से खून आना शुरू हो गया, वेट लॉस होना शुरू हो गया, ये सिम्टम उसके अंदर पैदा होने शुरू हो गए, तो हम इसको कहते हैं जी ये जो है ट्यूबरकुलोसिस जो है वो इन्फेक्शन है, यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन, पल्मोनरी इन्फेक्शन है। और इस तरीके से इसको आप ट्यूबरकुलोसिस का ये टीबी का नाम जो है वो देते हैं, तिब्बत का नाम हमारे जमाने में इसको दिया जाता था। तो इसी तरीके से जो है जो जितने भी इन्फेक्शन है मतलब स्किन इन्फेक्शन है कोई भी इस तरीके से जो हो सकती है, तो ये इन्फेक्शन जो है बेसिकली तौर पर हमारे जिस्म के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो तब्दीलियां पैदा करती है। तो जो राइटर है इस सब्जेक्ट का, जे इसका नाम है, तो इसमें जो है बेसिकली तौर पर उसकी वाइफ को ये प्रॉब्लम जो है हो गया था, जो गिनी पिग्स जो है, गिनी पिग जो है ये एक रैट की किस्म है यानी माउस की किस्म है, और इसकी इसकी वजह से जो है ये ताउन की बीमारी और इस तरीके से और भी बहुत सी बीमारियां जो है वो हो जाती, तो उसमें जब काटता है तो इसमें जो है ये अपने सलाइवा अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है एक उसको जो है लैम की बीमारी जो है कहते हैं। तो वो उसकी वाइफ को हो गई, तो उसमें तो उसने जो है उसको
जनरल तरीके से जूसेस वगैरह पिला के और दीगर चीज़ों से जो है उसका इलाज करना जो है शुरू किया, लेकिन जो है वो मर्ज बढ़ता गया जो दवा की, तो इस तरीके से इन्फेक्शन जो है बढ़ती गई। तो उसने फिर उसके बाद जो है ये इसको जो है उसने इन्फेक्शन की जो है 4 कैटेगरी को जो है बयान किया है, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, जिसमें माइक्रोस्कोपी के लिए जो वर्म हमें नजर आते हैं वो है, पैरासाइट्स है, और फंगस है, और वायरसेस है। तो इस तरीके से ये जो है बेसिकली इन्फेक्शन जो है पैदा करने के जो है पहला कैटेगरी के अंदर जो है वो आता है। तो ये लाइम वगैरह जो जितने भी जो हमारे अंदर जो है वो ऐसे वायरसेस वगैरह जो है, और दीगर बहुत सी इन्फेक्शन है, HIV इन्फेक्शन है, जिसको ह्यूमन अमीनो वायरस इन्फेक्शन कहते हैं, और जो है बहुत से इन्फेक्शन जो है ये डिजीज जो होती है, तो ये हमारे जिस्म के अंदर जो है ये जो है इन्फेक्शन पैदा करती है। एक जो है ये इन्फेक्शन की जो है एकेशिया ब्रूला जो है ये भी एक कॉमन कैटेगरी के अंदर आता है। ये भी जो है वो जो ब्रूलिला जो है ये भी एक बैक्टीरिया है बेसिकली तौर पर, ये भी इन्फेक्शन काज करने, जिसमें जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, और जिसमें जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियां आकर सर दर्द और दीगर जो है वो अलामत पैदा होती है। इसमें बेसिकली तौर पर लिम्फ नोड की स्वेलिंग जो है हो जाती है, यानी कि लिम्फ नोड जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है पैरासाइट जो है हमारे जिस्म के अंदर, पैरासाइट वो होते हैं जो कि जिस्म के अंदर आ जाते हैं, जैसे हुकवर्म, टेवर्म, पिनवर्म, थ्रेडवर्म, और इस तरीके से हजारों वर्म जो है हमारे जिस्म के अंदर जो आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? नंगे पैर चलने से आ जाते हैं, गजा को साफ करने से, नाक खाने से हो जाता है, और खास तौर पर नाखन जो लोग नहीं तराशते उनके अंदर मट्टी होती है, तो जब वो उन्हीं जो है वो हाथों से खाते हैं, तो ये मट्टी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ वर्म के अंडर होती है, तो वो अंडे जो है अंदर जाके जो पेट के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। वही जो है जैसे कि बेसिकली तौर पर वो डंग मारते हैं, जैसे रिंग वर्म डंग मारता है, तो वो वहां पे बुखार हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, उस समय दर्द होना शुरू होता है, खून को चूसने का, ये खून को चूसते हैं, और हमारे जिस्म के अंदर जो भी हम खुराक खाते हैं उसके ऊपर अपना गुजारा करते हैं। तो ये जो होते हैं बेसिकली तौर पर जो है इस तरीका से बहुत से जरासीम जो है वो जिस्म के अंदर जो है ऐसे काम जो है वो करते हैं। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर जो है DNA के अंदर भी जो है तब्दीली आती है, जिसमें जो है बेसिकली तौर पर वायरस क्या होता है, बेसिकली DNA और जो है वो प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है। जब DNA जो है इसके ऊपर जो है जब हमारे बॉडी के अंदर जब चला जाता है, तो DNA बॉडी के अंदर जाके जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है इन्फेक्शन का कॉज जो है वो बनता है जी। वाह सर, 10 मिनट लगने हैं, देख लो चक्कर लाना तो आ जाओ, नहीं तो फिर 10 मिनट लगने हैं, काम हो गया, 10 मिनट बाद आ जाओ। ये वाली जो है ये वायरस जो है ये हमारे अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो इन्फेक्शन जो है वो पैदा करता है। रिटो वायरस जो है ये भी हमारे जिस्म के अंदर वायरस होता है क्या बेसिकली तौर पर, ये कैसगट प्रोटीन की होती है, और जिसके अंदर जो है ये मतलब DNA मौजूद होता है। तो DNA जो है ये मतलब इसमें अंदर जो है वहां जाकर DNA किसी जगह पे जब वायरस अटैक करता है तो उसको अपना पूरा उस इलाके को अपना जो है वो मतलब उस उज़व को अपनी हिट के अंदर बना लेता है। तो जब वो वहां पे जो है उसको अपने ताबे कर लेता है, उसका DNA उसके अंदर जाके जो है उसको जो है वो हजारों की तादाद में वायरस बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो इसमें जो बेसिकली तौर पर इन्फेक्शन जाती है वो काज हो जाती है। इसी तरीके से और बहुत से जो है वो एस्प्रेला है, और इसके बाद जो है यानी कि हम फंगस की बात कर रहे हैं, तो फंगस के अंदर भी बहुत से जो है फंगस है जो हमारे जिस्म के अंदर जिल्द के अंदर खास तौर पर जो ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है पैदा करने का बायस होते हैं। ये मोल्ड की सूरत में होते हैं, और इसी तरीके से ये भी मुख्तलिफ इन्फेक्शन पैदा करते हैं। बेसिकली तौर पर जब हमारे जिस्म का जो है वो ऑटो इम्यून सिस्टम जो है कमजोर हो, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है इन्फेक्शन पैदा करने के चांसेस होते हैं। तो इन्फेक्शन जितने भी जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन डिजीजेज है, हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम को भी जो है मोटिवेट करती है, और इसी तरीके से जो है ये इम्यून सिस्टम की कमजोरी की वजह से और मोर स्ट्रेस की वजह से
ہمارے جسم کے اندر جو ہے جینیٹک تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس طرح سے جب جینیٹک تبدیلی آتی ہے تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ جینیٹک تبدیلی آنے کے بعد جو ہے مولڈ وغیرہ جو ہے ہمارے جسم کے اندر اور بھی تبدیلیاں پیدا کر کے جو ہے ہماری جلد کے اندر اور دیگر اندر جسم کی جو ہے باقی جگہوں پہ اندر جو ہے جیسے کہ ہمارے معدہ کے اندر انتوں کے اندر جائیے انفیکشن پیدا کر کے جو ہے ڈائریا ڈیسینٹری اور دیگر امراض جو ہے اسی طرح اسکن کے اندر جو ہے وہ انفیکشیس ڈیزیز پیدا کرتا ہے. اسکن کے اندر زخم پیدا ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ درد ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقہ سے جو ہے بہت سی جو ایسی کیٹیگریز جو ہے موجود ہوتی ہیں جس میں جو ہے یہ کینڈیڈا جو ہے یہ فنگس ہے, یہ بھی جو ہے انفیکشن کاز کرتا ہے اور اس میں جو ہے بہت زیادہ انفیکشن ڈیزیز جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. جب ہم جو ہے وہ ہاتھ امراض یعنی کہ جو ہے وہ اکیوٹ انفیکشن کا علاج نہ کریں مکمل طور پہ اور اس میں جو ہے مکمل طور پہ اچھی قسم کی جو اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہ کریں تو اس میں بیسیکلی طور پر جو ہے یا ایسی ادویات کا استعمال نہ کریں جو کہ انفیکشن ڈیزیز کو ختم کر سکتی ہیں. تو اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے جی کہ جی جو صاحب ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں وہ اپنا بیان کر سکتے ہیں کیا چاہتے ہیں. کرونک اور جاری رکھو یا آپ اپنا بیان کرنا چاہتے کچھ. کرونک اور اکیوٹ اور کرونک میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اکیوٹ کے اندر جو ہے وہ ہاتھ امراض ہوتے ہیں, اگر ہم اس کا پراپر علاج نہ کریں تو یہ کرونک صورت اختیار کر جاتے ہیں. یعنی کہ کرونک کا مطلب مزمن صورت اختیار کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انفیکشن بڑھ جاتی ہے اور جو سائن اور سمپٹم اکیوٹ کے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں, اس کے اندر یہ جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس طریقہ سے بیسیکلی طور پر جب ہمارے جسم کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے تو پیراسائٹ جو ہے یہ اپنا کام سارا انجام دینا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سمٹم جو ہے بڑے سے بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر جو ہے تبدیلیاں اور جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ پیراسائٹ کی وجہ سے یا انفیکشس مٹیریل کی وجہ سے اور دیگر مٹیریل کی وجہ سے جو ہے جتنے بھی جو ہے فنگس اور دیگر چیزوں سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو میں اپنے ایک دوست کا جو ہے وہ آپ کو واقعہ سناتا ہوں تو اس کے بعد ہم پیراسائٹ کی اور دیگر چیزوں کی جو بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. دوست نے ایک نے ہاتھ کھڑا کیا, وہ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, موسٹ ویلکم. تو اس طریقہ سے میں آپ کو ایک ہمارے جو ہے ایک دوست جو ہے ہمارے حکیم صاحب تشریف لائے ہمارے پاس میرے پاس ہاسپٹل میں, تو ان کو بھی انفیکشن تھی کوئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اسپیشلسٹ کو چیک کروانا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں اسپیشلسٹ کو چیک کروا دیتا ہوں. میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہے, بھائی ہے, وہ اکثر مجھ سے دوائی لیتے ہیں ہاضمے کی اور پیٹ کی. تو میں ان کے پاس جو ان کو بھیج دیا, بلکہ خود لے کے گیا ان کو, جی یہ جو ہمارے دوست ہیں ان کو جو ہے یہ آپ ٹریٹمنٹ کریں جی. انہوں نے جو ہے ان کا 1 ماہ ٹریٹمنٹ کیا وہاں پہ ہاسپٹل کے اندر جو ڈی ایچ او میں. تو اس کے بعد جو ہے 1 ماہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد وہ آیا بندہ واپس, حکیم صاحب دوبارہ میرے پاس آئے تو کہتے جی مجھے تو آرام نہیں آیا, 1 ماہ میں نے ان سے دوائی کھائی ہے. تو میں پھر دوبارہ ان کے ساتھ گیا, میں نے کہا چلو جی میں ان کو دوبارہ آپ کی سفارش کر دیتا ہوں جی. تو دوبارہ میں ان کو ان کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ بھی حکیم صاحب آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کا مرضی ایسا ہے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے یہ علاج ہوگا, یہاں پہ نہیں ہوگا. تو ان کو جو ہے میرے فلاں ہاسپٹل میں بھیج دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, جاتے ان کی مرضی اور آپ کی مرضی. میں نے کہا کہ آپ ان کو شام کو جو ہے وہ وہاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں مل لیں. تو وہ شام کو ان کے پاس جو ہے وہ ہاسپٹل میں گئے جب, تو ان کا جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے. ان کی فیس جو ہے 2,000 روپے انہوں نے ادا کی, اور انہوں نے چھوٹا سا اسسٹنٹ لکھا ہوتا ہے, آگے جو ہے وہ بڑا سا پروفیسر لکھا ہوتا ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مطلب کہ یہ کیوں کرتے ہیں ایسے. تو اس طریقہ سے جب یہ والا جو ہے ان کو جو ہے
जब उनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो वो उधर उन्होंने अपनी पर्चियां खुद ही फाड़ के जो अपने डस्टबिन में फेंक दी और कहा कि मुफ्त इलाज तो फिर ऐसे ही होता है जनाब। तो उन्होंने फिर वो एक उनको 10,000 रुपए के तकरीबन टेस्ट लिख दिए इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए। तो इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए ऐसा होता है, सीबीसी होता है। तो मुझे इससे ये बात याद आ गई, 10,000 रुपए को उन्होंने मुख्तलिफ टेस्ट लिख दिए। जिस किस्म का जो इन्फेक्शन हो उसको हम मुख्तलिफ तरीकों से साल्मोनेला को टेस्ट कर लेते हैं। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुलर एएफ भी कर लेते हैं, अपने एसिड फास्ट बैसिलाई कर लेते हैं। आजकल जेनेटिक का दौर है तो हमारे पास जेनेटिक के अंदर जो है हम इसको चेक कर लेते हैं, उसमें जो टीबी के जरासीम जो है मौजूद है या नहीं। हमारे मेरे साथ बिल्कुल 46 नंबर से आगे जो 36A के अंदर लैब मौजूद है जिसके अंदर जो है वो जेनेटिक टेस्ट यानी कि जीन एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक मशीन है उसके जरिए जो टेस्ट करते हैं तो जिसकी वजह से हमें जो ट्यूबरकुलोसिस का पता चल जाता है। तो उन्होंने जो है वो इस तरह से 10,000 के टेस्ट लिख दिए और 2 माह उनका फिर जो है वो इलाज किया। तो फिर भी उनको जो फायदा ना हुआ तो आखिर में जो है ये उनको जो है जब मेरे पास वो दोबारा तशरीफ लाए तो मैंने उनको जो है जब टेस्ट करवाया तो उनको साल्मोनेला टाइफी जो है वो पॉजिटिव था। तो मैंने सिर्फ जो है उनको सादा जो है हमारी जो दवाई है ग्लो जो है उनको 1 हफ्ता के पिलाई तो माशाल्लाह जो है अल्लाह की रहमत से उनको रिकवरी हो गई। तो इस तरीके से जो है बाज़ औक़ात जो है ये इस तरह के केसेस जो है हमारे पास आते रहते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली तौर पर जब ये मतलब होते हैं तो इसमें जो है स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, स्लीप के इश्यूज भी आ जाते हैं और इस तरीके से दीगर इश्यूज भी है, स्किन प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, पैरासाइट की वजह से स्किन के ऊपर भी पैरासाइट आ जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाते हैं। तो दोस्तों हम जो है आगे जो है थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं जी। तो जिसमें कुछ जो है हमारे जिस्म के अंदर दांतों के प्रॉब्लम भी होते हैं जो गम्स की जो है वो खराबी की वजह से, गम इन्फेक्शन की वजह से, सूढ़ों के इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। और इसी तरीके से नेल प्रॉब्लम जो है जिसके अंदर पैरासाइट जो मौजूद होते हैं यानी कि नाखूनों के अंदर लिप्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं। और इसी तरीके से और भी बहुत से प्रॉब्लम जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है वो होने के चांसेस जो है वो होते हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर जो है बहुत से पैरासाइट जो है नेचुरली तौर पर जो है मौजूद होते हैं जो कि हमारे जिस्म को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे जिस्म के अंदर जो है ये काम करते हैं। हमारे जो है कुछ आई इन्फेक्शन भी हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन, कानों की इन्फेक्शन, एलर्जी जो है जिसमें जो है नाइट स्वीटिंग होती है और एनीमिया होता है और इस तरीके से जो है वो B6 की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी भी इन्फेक्शन के प्रोडक्शन का जो है बायस बनती है। और पैरासाइट जो है ये खास तौर पे हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा जो है तब्दीलियां लाके हमारे जिस्म के अंदर जो है ये इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो रोजा जो है ये इन्फेक्शन को दूर करने और माइक्रोबियाम के अंदर जो है वो तब्दीलियां लाने के लिए जो है वो बेहतरीन किरदार अदा करते हैं बेसिकली तौर पर। तो इसमें बेसिकली तौर पर ये जितने भी हमारे माइक्रोबियाम होते हैं ये हमारे गट के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो मौजूद होते हैं और इनकी टेंशन की वजह से हमें प्रोबायोटिक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जिसकी वजह से नेचुरली तौर पर हमारे जिस्म के अंदर जो है वो तब्दीलियां आकर जो है हमारे जिस्म के अंदर प्रोबायोटिक की मदद से जो है वो हम बहुत ज्यादा जो इन्फेक्शन डिजीजेस के ऊपर काबू पा सकते हैं। बेसिकली जो है जब हम सफाई का ख्याल रखते हैं और इसी तरीके से जो है वो फूड पॉइजनिंग से बच जाते हैं, मुनासिब खुराक खाते हैं और जो है मुख्तलिफ चीजों से जो है वो परहेज करते हैं तो अपने आप को क्लासीफाई करके जो है वो हम मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत से जो है फंगस जो है, वायरस जो है, ये बैक्टीरिया जो है, मुख्तलिफ किस्म के पैरासाइट है वो हमारे एनवायरनमेंट को जब खराब कर देते हैं तो जिसकी वजह से हम जो है पेट के एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए जो है वो पपीता बेहतरीन जो है वो किरदार अदा करता है। तो अगर हो पेट में गिरानी तो पी पपीते का पानी, तो ये जबरदस्त किस्म की कहावत है। तो हम जो है वो ईमानदारी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे जिस्म के अंदर जितने भी जो है चेंजेस आती हैं वो गट के अंदर जो भी तब्दीली आती है और जिसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के टूल बॉक्स होते हैं तो हमारे जब गट के यानी कि हमारे गट का माहौल जो है जब तब्दील हो जाता है तो उससे हमें जो है वो बहुत ज्यादा बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं। खास तौर पर बहुत से लोग जो है वो हसास होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, वो जो है हसासियत की वजह से उनके अंदर जो है पुरानी बीमारियां जो जन्म लेती हैं और इस तरीके से जन्म जो बीमारियां जो है हमेशा के लिए उनके जिस्म को जो है वो
स्टेप बाय स्टेप जो है वो खत्म करने की कोशिश करती हैं, जिसके अंदर जो है कैंसर तक उनकी अलामत जो है वो पहुंच जाती है। तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों से जो है वो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पे जो है हमारे जिस्म के अंदर जब फूड पॉइजनिंग होती है जिसमें टॉक्सिक पैदा हो जाता है, टॉक्सिक की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाती है। तो बहुत से हमारे जिस्म के अंदर जब जो है वो HCl जो है वो बढ़ जाता है, वो भी इन्फेक्शन काज करता है। इसी तरह पेशाब वाली नाली के अंदर जब जो है वो यूरिनेशन की मकदार कम हो जाती है, उससे भी जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से फटीक होती है। अड्रेनल ग्लैंड की वजह से भी जो है, यानी कि अड्रेनल सिक्रीशन की वजह से भी जो अनसफिशिएंट नहीं होती, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत से लोग जो है तम्बाकू नोशी और जो है ये वाइन का इस्तेमाल और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियां ला के, खास तौर पर जिगर के अंदर, बाइल डक्ट के अंदर और जिगर स्पेशली तौर पे हमारे जो है वो कीटो वर्ड के अंदर तब्दीलियां ला के हमारे जिस्म के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा वो जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम को भी खराब करती हैं, जनरल सपोर्टिंग सिस्टम को भी खराब करती है, हमारे डाइजेशन को भी खराब करती हैं। और दीगर जो है के इन्फेक्शन और जो है मैदे के इन्फेक्शन और जिगर के इन्फेक्शन और दीगर इन्फेक्शन में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये इन्फेक्शन बढ़ के जो है क्रोनिक इन्फेक्शन की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। तो इनको हमने कैसे क्योर करना है और कैसे इनसे हमने बचना है, तो इसके बारे में हम जो है वो मजीद कल जानेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक जो है मेल इनफर्टिलिटी है, तो उसको हम जो है ईद पे इसको डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास जो है 3-4 दिन है, तो हम जो है ये रमजान के, तो इसके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हम ये फास्टिंग के जो फायद और इसमें जो है हम कैसे जो है मुख्तलिफ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम जानेंगे। तो मेरे दोस्त ने जो है हाथ खड़ा किया, वो कुछ सवाल करना चाहते हैं, ये कोई है तो मोस्ट वेलकम, मैं हाजिर हूँ। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अकरम का और मेरे सब दोस्तों का, उन्होंने मुझे मौका दिया और वो मेरा लेक्चर सुनते हैं। तो सवाल दूर किया करें ताकि हम जो है ये इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। तो और भी एक दो बातें जो है ये कल वाली बात, बायोलॉजिकल वार जो है ये नेक्स्ट टाइम जो है वो, इसके बारे में बहुत से दोस्तों ने आज सवाल भी किए और बहुत से दोस्तों ने जो है जानने की कोशिश की कि वाकई ये वाली जो है हम वायरस को जो है, मैंने आपको कैस्केड है प्रोटीन का और इसके अंदर डीएनए है, तो ये हम नेचुरली तौर पे जो है इसको बड़ी आसानी से जो है वो लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम पीसीआर करते हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम एक मशीन के जरिए जो है वो इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी डीएनए को। तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इसकी जो है कॉपियां हम बना सकते हैं एक मशीन के जरिए। तो ये डीएनए जो है बेसिकली तौर पर इसके जरिए हम जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है इसका इलाज होगा। तो थोड़ा सा मैं डॉगिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि डॉगिंग क्या होती है, इसमें जो है, और इसके बाद अद्वियात का इस्तेमाल मरीज के डीएनए के मुताबिक होगा। नेक्स्ट जनरेशन में जो है ये एक नई तब्दीली है, तो जिसमें जो है जीन एक्सपर्ट के मतलब जो है ये जानेंगे हम। और ये जो है अद्वियात का इस्तेमाल मरीज के डीएनए के मुताबिक जो होगा, तो इसके बारे में भी जो है आपको तफसीलन जो है ये यानी कि कौन सा जो है डीएनए के अंदर तब्दीली आई है और कैसे ये हुआ, तो हम इसको जो है वो जारी रखेंगे। तो इस तरीके से जो है ये नेक्स्ट जो जनरेशन है बेसिकली तौर पर, इसमें जो है बायोलॉजिकल वार जो है, जो मैंने टूल आपको बताए थे कल भी, तो ये वाकई ऐसे ही होगा कि ये किसी भी जगह पे जाके जो है, जैसे कि कोविड-19 वायरस जो है हमने जो है वो छोड़ दिया था पिछले दिनों, तो पूरी दुनिया की माशियत और हर चीज अभी तक तबाह है। तो वही वायरस जो है, अगर इसी तरह का और वायरस जो अगर दुनिया में आ जाए, तो हमारे जो है वो बहुत ज्यादा हमारी जो है वो खल्के खुदा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। और हमारे जो है वो देखिए अभी तक जो है हम स्टैंड नहीं हो सके, कितनी ज्यादा महंगाई जो है बेसिक जो है कोविड-19 से जो है अभी तक हम तो बाहर नहीं निकल सके। तो ये जो है इस तरह का जो हयातियाती यानी कि जो है और कीमियाई हथियार जो है वो अब नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो है ये कोई जरूरत नहीं हमें जो है F-16 की होगी, कोई जरूरत नहीं वो हमें जो है बारूद चलाने की होगी। हम जो है वहां जाके जो है वो वायरस को छोड़ेंगे और पूरे इलाके को जितना हमें चाहिए तो उसको हम जो है वो तबाही और बर्बादी का बायस बनने में जो है वो
اسی طرح سے بہت سے پوائزننگ پلانٹ ہے، بہت سے پوائزن ہے جو ہم مختلف جگہوں پہ پانی کے اندر چھوڑ کر جو ہے وہ مختلف لوگوں کو ہلاک کرنے کا جو ہے باعث بن سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ میرے دوستوں، ہم جو ہے جینیٹک کو اور اس کے بعد ڈاگنگ جو ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے جس میں جو ہے بایو انفارمیٹک اور بایو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے اس میں۔ تو جو بھی اسٹرکچر ہوتا ہے مطلب مرض کا، جو وائرس کا اسٹرکچر ہوتا ہے، جو بیکٹیریا کا اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ اسٹرکچر کو ہم اینٹی کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسی ادویات سنتھیٹیکلی طور پر بنا لیتے ہیں جس کو ہم مطلب کہ جو ہے جیسے کہ ہم جو ہے یہ بھی کل امینوگلوبن کے بارے میں بات کر، اینٹیجن اینٹی باڈی کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو وہ اسی طریقہ سے ہم جو ہے اس کا ریئیکشن جب کرواتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہے نیچرلی طور پر اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی مطلب انوائڈر آیا، جو بھی بیکٹیریا آیا، جو وائرس آیا، جو فنگس آیا، اس کا اسٹرکچر تو ہمارے پاس آ جائے گا، اس کی ہائفی آ جائے گی، اس کا جو ہے پورا جو ہے ہمارے پاس جب آ جائے گا، اس کا اسٹرکچر ہمارے پاس آ جائے تو اس کو ہم اینٹی کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ کمپیریٹو کر لیں گے، یعنی کہ اینٹی باڈی اینٹیجن کا ریئیکشن کروا دیں گے، تو یہ ڈیزیز آٹومیٹکلی طور پر جو ہے وہ ختم ہونے کے چانسز جو ہے وہ بن جائیں گے۔ تو اس طرح سے جینیٹک کا دور جو ہے وہ آ رہا ہے، جین کا دور آ رہا ہے، تو ہمیں جو ہے ان چیزوں سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں جو ہے یہ مختلف چیزوں سے جو ہے اسی طریقہ سے جو ہے وہ یاد رکھتے ہوئے جو ہے ہم مزید ترقی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کا اور باقی احباب کا۔ تو اس طریقہ سے نئے دور کی نئی باتیں اور نئے تجربات اور ڈاگنگ اور اس طریقہ سے جو ہے یہ میرے لیکچر کے اندر جو ہے مزید جو ہے آپ جانیں گے، اور اس طریقہ سے ہم جو ہے حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں کے بارے میں، نیکسٹ جنریشن کے بارے میں، اور جینیٹک طور پہ ہم جو ہے کیور جو ہے ادویات کا استعمال، یہ نیورو جو ہے یہ ابھی ہم جو ہے نینو ٹیکنالوجی سے اوپر جو بات ابھی میں کہہ رہا ہوں، نینو ٹیکنالوجی کے میرے بہت سے دوست جانتے ہوں گے، تو اس سے بھی اوپر بات میں نے آج کی ہے، جو بیسیکلی طور پر ہم جو ہے وہ ہومیوپیتھک کے ذریعے یعنی اٹامک طور پہ جو ہے وہ ادویات کا استعمال مریض کے ڈی این اے کے مطابق جو ہے ہم کر سکیں گے۔ تو اس میں بہت زیادہ جو ہے میں آپ کو جو ہے گائیڈ بھی کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ میرے پاس بکس بھی ہے، مواد بھی ہے، اور اسی طریقہ سے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ پی پی ٹی بھی ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آپ لوگوں سے ضرور ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی سر، اور تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔